Hello everyone, welcome to my channel. Here in this video, I will continue the series of Agriculture at a Glance book by R.K. शर्मा। और इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर हॉर्टिकल्चर का। और ये आज का जो वीडियो है दैट इज़ पार्ट 3। अगर आपने प्रीवियस दोनों पार्ट मिस कर दिए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। Here our first vegetable crop is tomato. First question is number 1 processing vegetable. तो your answer will be tomato। क्योंकि जो टोमेटो होता है वो हमारा नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल है। प्रोसेसिंग वेजिटेबल का यहाँ पे मतलब है जिसमें हम प्रोसेसिंग ऑपरेशन करते हैं, लाइक प्रॉपर इसके प्रोसेस प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक सॉस, केचप्स एंड ऑल कैंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे जो मैक्सिमम प्रोसेसिंग होती है वो टोमेटो में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम ऑफ टोमेटो। तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा सोलैनम लाइकोपर्सिकम। लेकिन अभी जो ये नाम है ना ये चेंज हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसको अपडेट कर लो, चेंज कर लो, क्योंकि ये बुक तो पुरानी है। ठीक है, बुक में तो नेम अब जो था वो हो गया, लेकिन अब जो नाम है इसका नया नाम है साइंटिफिक नेम, उसमें क्या होता है कि उसमें लाइकोपर्सिकम से स्टार्टिंग होती है। लाइकोपर्सिकम ये तो जीनस हो गया, स्पीशीज होती है एस्कुलेंटम। एस्कुलेंटम आई नो मोस्ट ऑफ यू वेरी वेल नो अबाउट द दिस नेम। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे, आई होप सो। और ये इन्फॉर्मेशन जो आपको नई मिली है आज, ठीक है, जो इस बुक में नाम पुराना है, अब जो नया नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम है, वो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हमने साइंटिफिक नेम की बात कर ही ली है तो हम इसकी फैमिली भी देख लेते हैं। तो टमाटर जो है, टोमेटो का साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, ये सोलिनेशियस क्रॉप है, तो ये सोलिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन की अगर मैं बात बताऊं तो जहाँ से हमारा पोटैटो ओरिजिनेट हुआ है, तो आलू टमाटर दोनों एक ही जगह से आए हैं, वो है हमारी पेरू। ठीक है, पेरू जो है हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है, तो पेरू याद रख लो, या फिर ऑप्शन में साउथ अमेरिका होगा तो वो भी आपको ध्यान रखना, याद रखना है। ये जो ओरिजिन है पेरू, ये आलू का भी है, यानी पोटैटो और टोमेटो दोनों का ही सेम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा अ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन टोमेटो। टमाटर का जो लाल रंग होता है उसकी वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो कोई भी फ्रूट क्रॉप में जो रंग आता है, कलर आता है, वो किसी न किसी पिगमेंट के द्वारा ही आता है। तो यहाँ पे टमाटर का जो लाल रंग है वो होता है ड्यू टू लाइकोपीन। इसके अलावा दूसरे और भी क्रॉप्स होते हैं उनमें और भी कलर आता है। जैसे हमने जब फ्रूट्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एप्पल। एप्पल का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज एंथोसियानिन। वीडियो देखा है आपने तो आपको याद होगा एंथोसियानिन। पपाया की अगर मैं बात करूं, पपाया का जो पीला रंग होता है, पीला रंग होता है कैरिका ज़ैंथन की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स जो आपको लर्न करनी है। लाइकोपीन जो होता है वो टमाटर का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रूबी इज़ अ क्रॉस ऑफ। पूसा रूबी एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है हमारी टमाटो की, ये किसका क्रॉस है। तो ये फेमस, ये जो है सबसे पहले आपको याद रखना है, हाइब्रिड वैरायटी है। कैसी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। पूसा रूबी जो है टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी है, और ये किसका क्रॉस है, इट इज़ अ क्रॉस ऑफ सायोक्स क्रॉस्ड विद इम्प्रूव्ड मेरिटी। ठीक है, सायोक्स और इम्प्रूव्ड मेरिटी दो अलग अलग वैरायटीज़ को क्रॉस करा के पूसा रूबी जो है ये हमारी टमाटो की हाइब्रिड वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट कंबाइनर वैरायटी ऑफ टोमेटो। तो ये है पूसा रूबी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इट इज़ अ हाइब्रिड वैरायटी जो कि किसके क्रॉस से बनती है, सायक्स एंड इम्प्रूव्ड मेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा रूबी, अर्का सौरभ, पंत बहार एंड बेस्ट ऑफ ऑल। ये बेस्ट ऑफ ऑल वैरायटी का ही नाम है। ठीक है, तो कितनी वैरायटी होगी, पूसा रूबी, अर्का सौरभ, पंत बहार
एंड बेस्ट ऑफ ऑल। ये सारी वैरायटीज़ जो हैं हमारी टोमेटो की वैरायटीज़ हैं, क्योंकि हम टोमेटो के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये टोमेटो की वैरायटी हैं। लेकिन दो तरह के टमाटर होते हैं। तो ये जितनी भी हमने वैरायटीज़ मेंशन करी हैं अभी, पूसा रूबी, अर्का सौरभ, पंत बहार, बेस्ट ऑफ ऑल, ये सारे जो टमाटर है ये हमारे इनडिटर्मिनेट टाइप्स की वैरायटीज़ हैं। कैसी हैं? इनडिटर्मिनेट। अब कहानी में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि दो तरह के टमाटर कौन कौन से होते हैं। जो टमाटर होता है, टमाटो की दो तरह की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। एक होती है डिटर्मिनेट और एक होती है इनडिटर्मिनेट। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखो स्पेलिंग किसकी बड़ी है, सबसे पहले तो देखो डिटर्मिनेट की स्पेलिंग और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट की स्पेलिंग छोटी है, इनडिटर्मिनेट में आई और एन लग गया है तो ये स्पेलिंग लंबी हो गई है, थोड़ी बड़ी है। तो इनडिटर्मिनेट के जो प्लांट्स होते हैं, यानी इनडिटर्मिनेट वाला जो टोमेटो प्लांट होता है, इसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। हाइट, ठीक है, हाइट इज़ मोर। इसकी प्लांट की हाइट ज़्यादा होती है। अप्रॉक्स कितना होता है अगर मैं आपको बताऊं तो समथिंग 16 से 20 फीट तक की इसकी हाइट होती है अप्रॉक्स। ठीक है, या 16 नहीं, यहाँ पे हम 6 बोल सकते हैं। ठीक है, 6 से 20 फीट तक की हाइट इनकी होती है। क्योंकि स्पेलिंग बड़ी है तो आप याद रख लो, इनडिटर्मिनेट टोमेटो स्पेलिंग बड़ी है, प्लांट की हाइट भी बड़ी है। डिटर्मिनेट स्पेलिंग छोटी, प्लांट हाइट शॉर्ट होती है। कितना होता है? अप्रॉक्स 4 फीट, 4 फीट तक की इनकी हाइट होती है। हाइट हमने देख ली, ये तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आपने याद करा। इनडिटर्मिनेट स्पेलिंग बड़ी, प्लांट बड़ा, डिटर्मिनेट स्पेलिंग छोटी, प्लांट की हाइट छोटी। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस होता है वो यहाँ पे होता है ग्रोथ को लेके। इनडिटर्मिनेट टाइप की जो टोमेटो होती है इनकी ग्रोथ हमेशा कंटिन्यू रहती है, इनकी ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं होती। जबकि डिटर्मिनेट टाइप की जो पोटैटो होते हैं इनकी ग्रोथ पर्टिकुलर स्टेज के बाद रुक जाती है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर पहले वेजिटेटिव स्टेज आती है, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी, देन कंप्लीट स्टॉप। लेकिन इनडिटर्मिनेट में ऐसा नहीं होता। इनडिटर्मिनेट में वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज जो आती है वो कंटिन्यू रहती है और फिर से प्लांट जो है वो अपनी प्रॉपर हाइट अटेन कर लेता है। ठीक है, जो डिटर्मिनेट टाइप की वैरायटीज़ होती हैं इनमें क्या होता है ना, पहले तो डिटर्मिनेट टाइप की जो वैरायटीज़ हैं इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ टॉपिंग। इनको हम सेल्फ टॉपिंग और सेल्फ प्रूनिंग वैरायटीज़ भी बोलते हैं। सेल्फ प्रूनिंग बिकॉज ये अपने आप ही टॉप में चले जाते हैं। इनकी जो नेचर होता है ग्रोथ का वो सेल्फ टॉपिंग टाइप का होता है, यानी इसमें अगर हम कोई सपोर्ट ना दें, आपको पता होगा हम टमाटो के जब प्लांट लगाते हैं उसमें स्टेकिंग देते हैं, स्टेकिंग प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं लकड़ी से, बाय अप्लाइंग सम, बाय पुटिंग सम वुड्स। ठीक है, लकड़ी लगा के उसको स्टेक बना के उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेकिंग। लेकिन डिटर्मिनेट टाइप की जो टमाटर होता है उसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है करने की, बिकॉज वो सेल्फ टॉपिंग होते हैं, अपने आप ही इनकी ग्रोथ जो होती है वो ग्रो होते होते टॉप पे पहुंच जाते हैं। सेल्फ प्रूनिंग इनमें होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ टोमेटो की तो यहाँ पे हमको प्रॉपर स्टेकिंग की नीड होती है, यहाँ पे हमको स्टेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और जनरली जो इनडिटर्मिनेट टाइप के टोमेटो होते हैं ये जनरली हम कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रीन हाउस में। कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं। और जो डिटर्मिनेट होता है इसको हम नॉर्मल ओपन कंडीशन में, ओपन फील्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट को लेके। होप सो आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद हो गई होगी, और अगर आपको याद नहीं होती है, भूल जाओगे, तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट सूटेड वैरायटी फॉर ड्राउट कंडीशन। ड्राउट कंडीशन के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है हमारे पास अर्का विकास। ठीक है, अर्का विकास बहुत फेमस वैरायटी है टमाटो की। ठीक है, वैरायटीज़ आप अच्छे से याद रखना। इससे पहले हमने पूसा रूबी पढ़ी, फिर अर्का सौरभ, पंत बहार, बेस्ट ऑफ ऑल, देन अर्का विकास। अर्का विकास जो है ड्राउट कंडीशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मोस्ट सीरियस पेस्ट फॉर टोमेटो प्लांट।
टोमेटो का प्लांट का मोस्ट सीरियस पेस्ट जो है वो है रूट नॉट नीमेटोड। ठीक है, याद रखना है आपको, रूट नॉट नीमेटोड जो है मोस्ट सीरियस पेस्ट होता है टोमेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमेटोड एंड बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो। टमाटर की कौन सी वैरायटी जिसमें नीमेटोड प्लस बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ अर्का वरदान। ओके, अर्का वरदान जो है रेजिस्टेंस है नीमेटोड और बैक्टीरियल विल्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर टोमेटो कल्टीवेशन। टोमेटो कल्टीवेशन के लिए नीड होता है बोरोन का और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ टोमेटो पर हेक्टेयर। इसका सीड रेट होता है 300 से 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ध्यान रखना है 300 से। ठीक है, इसके अलावा एक आपको नॉर्मली कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा सीड रेट इसका 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, 300 से 350 या फिर 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो अगर आपके कहीं पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो वैल्यू इनकी नियर अबाउट होती है वही आप सिलेक्ट करना। तो ये इसका सीड रेट है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करते हैं तो सीड रेट चेंज हो जाता है। हाइब्रिड के केस में आप ध्यान रखना, जब भी हम हाइब्रिड सीड का यूज़ करते हैं तो हमेशा सीड रेट जो होता है नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है। नॉर्मल सीड रेट अगर इसका 300 से 350 है तो हाइब्रिड वैरायटीज़ का सीड रेट बहुत कम हो जाएगा। हाइब्रिड टमाटर का जो सीड रेट होता है दैट इज़ 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 100 से 150 ग्राम हम सीड यूज़ करेंगे अगर हम यूज़ कर रहे हैं हाइब्रिड सीड। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टमाटर की जो पूसा रूबी वैरायटी है, पूसा रूबी हाइब्रिड वैरायटी है। तो अगर हम पूसा रूबी का कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो हमें सीड रेट यूज़ करना होता है 100 से 150 ग्राम्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ टोमेटो फॉर डिस्टेंट मार्केट एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर हम हार्वेस्ट करते हैं डिस्टेंट मार्केट के लिए तो हमारी जो हार्वेस्टिंग स्टेज होगी वो होती है मैच्योर ग्रीन स्टेज। ठीक है, मैच्योर ग्रीन स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपको पता है टमाटर जो है कैसा फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में क्या होता है कि एक बार हम प्लांट से फ्रूट को प्लग करें, उसको डिटैच कर लें, सेपरेट कर दें, तो फ्रूट्स जो है उसमें क्लाइमेट्रिक रेज होता है। जैसे जैसे फ्रूट राइपन होता है उसमें क्लाइमेट्रिक रेज होगा, जिसके कारण उसकी राइपनिंग होती रहती है। मतलब कि पेड़ से फ्रूट फल को तोड़ने के बाद भी अगर उसमें राइपनिंग कंटिन्यू रहती है तो इस तरह के फ्रूट्स हमारे क्लाइमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो मैच्योर ग्रीन स्टेज उसमें हार्वेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ टोमेटो सीड्स। टोमेटो सीड्स को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है एल्कली मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो। टमाटर के जो ये अगर हमारा टमाटर है सपोज, ठीक है, तो उसके जो यहाँ वाला एंड होता है ना, यहाँ पे ब्लॉसम एंड हो जाता है, ये होता है हमारा कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट क्रैकिंग इन टमाटो। ज़्यादातर फ्रूट क्रैकिंग बोरोन की कमी से होता है, तो ये भी हमारा बोरोन डेफिशिएंसी है। तो याद रखना ब्लॉसम एंड रॉट होगा तो कैल्शियम और फ्रूट क्रैक होगा तो बोरोन। नेक्स्ट है हमारी क्रॉप ब्रिंजल, बैगन जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है, बैगन के एक और नाम है बैगन जो है ब्रिंजल ऑल्सो नोन एज एग प्लांट। ठीक है, एग प्लांट क्यों बोलते हैं, बिकॉज रीज़न इज़ आपने ब्रिंजल देखा होगा नॉर्मली पर्पल कलर का होता है। ब्रिंजल जो होता है वो पर्पल कलर होता है, बैगनी कलर, और ये कलर होता है उसका एंथोसियानिन नाम की पिगमेंट के कारण। ठीक है, द पर्पल कलर ऑफ ब्रिंजल इज़ ड्यू टू एंथोसियानिन पिगमेंट। बट ये जो एक वैरायटी होती हैं बैगन की जो वाइट कलर की होती हैं, वाइट कलर के ब्रिंजल में क्या होता है कि एंथोसियानिन एब्सेंट होता है, इसीलिए उनका कलर वाइट होता है। अगर आप बैगन का यानी जो ब्रिंजल का साइज़ देखोगे, इट इज़ समवट, जो साइज़ होता है वो प्लांट में ऐसा लगा होता है, ऐसा। ठीक है, अब ये ओवल शेप जो है इट्स समवट रिजेंबल लाइक एग।
जैसे एग होता है उसकी ही शेप की तरह इसका भी शेप लग रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको हम एग प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको याद रहेगा कि एग प्लांट हम किसको बोलते हैं, तो एग प्लांट हमारा ब्रिंजल है। ठीक है, नाम एग प्लांट क्यों पड़ा मैंने आपको जो भी बताया, इसका शेप और वाइट कलर। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है, इसको एग प्लांट बोलते हैं। इसके अलावा ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको पता होना चाहिए। इसका यहाँ पे साइंटिफिक नेम नहीं मेंशन है, आप नोट करो। इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलानम, सोलानम मिलोनजिना, मिलोनजिना। सोलानम से याद होगा इसकी फैमिली हो गई हमारी सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़, ओरिजिन, ओरिजिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, बाकी सारी सब्जी हमारी जो है फ्रूट वेजिटेबल बाहर से आते हैं, लेकिन हमारा ब्रिंजल जो है हमारी खुद का है, हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिंजल इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिंजल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइट ब्रिंजल। अभी मैंने आपको बताया ना सफ़ेद रंग का बैगन होता है, तभी इसका नाम एग प्लांट पड़ा है। वाइट ब्रिंजल जो होता है मेनली कौन प्रेफर करते हैं, इट इज़ मेनली प्रेफर्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, क्यों प्रेफर करा जाता है, बिकॉज इसमें नॉर्मली जो शुगर कंटेंट है वो बहुत लेस होता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं जो डायबिटीज़ को क्योर करने में, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन वगैरह उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जो वाइट कलर का ब्रिंजल है वो मेनली डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए ही सूटेबल है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, आप उसको स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं इंफॉर्मेशन जो आपको दे रही हूँ वाइट ब्रिंजल से ही रिलेटेड है। ठीक है, अभी आपने देखा ब्रिंजल अगर नॉर्मल कलर का होता है, पर्पल कलर का, वो एंथोसियानिन की वजह से होता है, और एक होता है हमारा वाइट ब्रिंजल जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वाइट ब्रिंजल की एक मैं इम्पॉर्टेंट वैरायटी आपको बताने जा रही हूँ, वाइट ब्रिंजल। ठीक है, वाइट कलर का जो बैगन होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट करो उस वैरायटी का नाम क्या है। उस वैरायटी का नाम है KKM1। आई नो वैरायटी का नाम बहुत ही अजीब है बट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वाइट ब्रिंजल की वैरायटी है, थोड़ी स्पेशल है, तो ये आप याद कर लो। बुक में मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट आप नोट करो वाइट ब्रिंजल की जो वैरायटी है दैट इज़ KKM1। बस यही बताना था आपको अभी यहाँ पे, बाकी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नॉर्मल सीड रेट कितना है, तो नॉर्मल सीड रेट जो है जो ब्रिंजल है दैट इज़ 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, तो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी जो है दैट इज़ पूसा पर्पल लॉन्ग। ठीक है, ब्रिंजल की और भी वैरायटी होती हैं, पूसा पर्पल लॉन्ग। पूसा से मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि IARI की वैरायटी है, IARI न्यू दिल्ली से रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो पूसा पर्पल लॉन्ग जो है ब्रिंजल की एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है। ठीक है, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। इसके अलावा ब्रिंजल की और भी इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ होती हैं, जैसे पूसा पर्पल लॉन्ग, एक होती है पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल क्लस्टर। ठीक है, एक होती है इम्पोर्टेंट है पंत सम्राट, पंत सम्राट, यहाँ लिख देती हूँ मैं पंत सम्राट एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा आज़ाद क्रांति, आज़ाद क्रांति। ठीक है, आज़ाद क्रांति भी हमारी ब्रिंजल की इम्पोर्टेंट वैरायटी है। एक है ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी तो एक फ्रूट की वैरायटी भी है, बट यहाँ पे ब्रिंजल में भी याद कर लो आप ब्लैक। ठीक है, ब्लैक ब्यूटी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं हमारी ब्रिंजल की। तो हमने अभी देखा कि एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है पूसा पर्पल लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोमोप्सिस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। ये दो इम्पॉर्टेंट हमारी डिसीज़ हैं, फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट।
इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है हमारी पंत सम्राट, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रिंजल की इंपॉर्टेंट वैरायटी है पंत सम्राट। पंत लिखा है नाम के आगे, पंत मतलब कि पंतनगर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई है, ठीक है। तो याद रखना पंत सम्राट जो ब्रिंजल वैरायटी है, इट इज़ रेजिस्टेंट फॉर फोमोप्सिस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं ब्रिंजल की, आपको याद होगा, ठीक है। फोमोप्सिस ब्लाइट हो गया है, दूसरा बैक्टीरियल ब्लाइट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिसीज़ हैं इनके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है हमारे पास पंत सम्राट, ठीक है। फोमोप्सिस ब्लाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर फोमोप्सिस ब्लाइट के ऊपर। फोमोप्सिस ब्लाइट जो है फंगस की वजह से लगता है। फोमोप्सिस ब्लाइट का जो फंगस है, सबसे पहले तो आपको नाम से समझना है। देखो फोमोप्सिस ब्लाइट, पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, फंगस से, बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे? तो आपको आंसर आना चाहिए फंगस। फोमोप्सिस ब्लाइट इज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस का नाम क्या है? तो फंगस का नाम है फोमोप्सिस। एक तो फोमोप्सिस एक फंगस ही है, फोमोप्सिस वैक्सन, ठीक है, याद रखना फोमोप्सिस वैक्सन। दूसरा है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट नाम से समझ में आ रहा है बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है बैक्टीरिया स्यूडोमोनास के कारण होता है, स्यूडोमोनास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इनके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है अपने पास, दैट इज पंत सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सीड रेट ऑफ ब्रिंजल। ये क्वेश्चन गलत है। सीड रेट तो अभी हमने ऊपर पढ़ा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये जो क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए, एरिया रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंजल नर्सरी, ठीक है। ब्रिंजल जो है हमारी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है, तो इसके लिए हम एरिया कितना रखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100 स्क्वायर मीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया बोला गया है, ठीक है। तो आप यूनिट देख सकते हो ना, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर पर हेक्टेयर, तो एरिया की यूनिट। तो आपको नर्सरी का एरिया पूछा है। ब्रिंजल हमारी ट्रांसप्लांट क्रॉप है, इसका नर्सरी एरिया हमारा इतना है। और यहाँ पे ब्रिंजल में लास्ट क्वेश्चन है हमारा नर्सरी एरिया। ये देखो नर्सरी का एरिया नहीं होगा, ये हमारा होगा सीड रेट फॉर नर्सरी। क्वेश्चन जो है ना आप सही कर लो, सीड रेट फॉर ब्रिंजल नर्सरी, ठीक है। ये दोनों लास्ट के क्वेश्चन गलत थे। तो नर्सरी का एरिया कितना होगा, दैट इज़ 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। और नर्सरी में जो हम सीड रेट यूज़ करेंगे दैट इज़ 1.5 to 2 kg पर हेक्टेयर। नॉर्मल हम 200 ग्राम यूज़ करते हैं, 200 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करते हैं, लेकिन नर्सरी में हम यूज़ करेंगे 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये हमारा ब्रिंजल डन हो गया, टोमेटो डन, ब्रिंजल डन। अब हम आते हैं चिली का साइंटिफिक नेम, क्वेश्चन की शुरुआत ही हमारी साइंटिफिक नेम से हुई है। तो चिली का साइंटिफिक नेम है कैप्सिकम एनम, ओके। इसकी फैमिली भी हमारी है सोलेनेसी। अभी तक हमने जितने क्रॉप्स डिस्कस करें, स्टार्टिंग विथ टोमेटो, देन ब्रिंजल, देन चिली, तीनों ही हमारे सोलेनेशियस वेजिटेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ रेड कलर इन चिली। चिली का लाल रंग किसकी वजह से आता है, वो आता है कैप्सेंथिन। चिली में पंजेंसी किसकी वजह से आती है, दैट इज कैप्साइसिन। अब देखो दोनों कैप है हमारे पास और कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं। कैप्सेंथिन और दूसरा है हमारे पास कैप्सिसिन, ठीक है। जैनथिन, जहाँ पे थिन लगा है वो तो कलर के लिए होता है, लाल रंग, मिर्ची का लाल रंग, कैप्सेंथिन। और जहाँ पे सिन है वो पंजेंसी के लिए है। अब याद कैसे करें हम, एक याद कर लेते हैं, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा माइंड में। देखो पंजेंसी माने होता है तीखापन, स्पाइसीनेस। तो मिर्ची जब हम खाते हैं, तो हम जब मिर्ची स्पाइसी वाली मिर्ची खाते हैं तो सा की आवाज़ आती है, सी करते हैं ना, पानी मतलब मिर्ची लग जाती है, बहुत अजीब सी आवाज़ आती है सी करके। तो सिन करके, जहाँ पे सिन होगा वो पंजेंसी, और थिन वाला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैरायटी सुटेबल फॉर एचडीपी। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए हम कौन सी वैरायटी का यूज़ करते हैं, वो है हमारी ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी
एक वैरायटी है मिर्ची की, चिली की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीफ कर्ल की जो डिसीज़ है उसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। लीफ कर्ल एक वायरल डिसीज़ है चिली में जो होता है, इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हमारे पास हैं पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंत C1, ठीक है। पूसा वाली जो है ये IR दिल्ली की है और पंत वाली पंतनगर यूनिवर्सिटी की है। ओके, तो आपने देखा वैरायटीज़ में ज्वालामुखी जो HDP के लिए यूज़ हो रही है, और लीफ कर्ल रेजिस्टेंट के लिए हमारे पास है पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार एंड पंत चिली 1। ओके, इसके अलावा वैरायटीज़ की अगर बात हम कर ही रहे हैं तो आपको एक और वैरायटी यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है, जो है म्यूटेंट वैरायटीज़। म्यूटेंट वैरायटी से बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि म्यूटेंट वैरायटी क्रॉप्स में ज़्यादा नहीं होती, एक दो वैरायटी हो सकती है, ठीक है। तो म्यूटेंट वैरायटी की अगर हम बात करें, सो इन केस ऑफ चिली वी हैव ओनली वन वैरायटी, दैट इज़ MDU1। ये हमारी चिली की म्यूटेंट वैरायटी है, तो आपको याद रखना है MDU1 इज़ अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द केमिकल यूज्ड फॉर फ्रूट सेटिंग। तो चिली में जो फ्रूट सेटिंग होती है दैट इज़ डन बाय अ केमिकल नोन एज ट्राइकोंटानॉल। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ ग्रीन टू ड्राई चिली रेशियो। ग्रीन टू ड्राई चिली रेशियो दैट इज़ 10:1। नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारी कुकुरबिट्स की, ठीक है। कुकुरबिट्स की जो क्रॉप होती हैं इसमें फैमिली कुकुरबिटेसी होती है, और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं, लाइक जैसे पम्पकिन, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, स्पॉन्ज गॉड, रिच गॉड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस इन कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है दैट इज़ कॉल्ड डायरा कल्टीवेशन। डायरा कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज रिवर बेड कल्टीवेशन। इसका मतलब ये होता है व्हेन वी आर कल्टीवेटिंग अ क्रॉप स्पेशली कुकुरबिट्स अलोंग द रिवर बेड, ठीक है, ये हमारी रिवर है, इसके अलोंग जब हम क्रॉप्स वेजिटेबल क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं स्पेशली दैट इज टर्म्ड एज डायरा कल्टीवेशन, और इसको रिवर बेड कल्टीवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेटेड पम्पकिन इज बोटनिकली नोन एज। जो पम्पकिन होता है इसका बोटानिकल नेम क्या है, तो पम्पकिन जो है साइंटिफिक नेम इज कुकुरबिटा मोसचाटा, ठीक है, याद कर लो। पम्पकिन को आप क्या करोगे, चार्ट लगा रहे हो, मोसचाटा। पम्पकिन सीड रेट पूछ रहा है दैट इज़ 1 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है चीफ पोलिनेटर ऑफ पम्पकिन। पम्पकिन एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है दैट इज़ बाय हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PKM1 वेराइटी ऑफ। PKM1 किस कुकुरबिट की वैरायटी है, ये है हमारी स्नेक गॉड की वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटेनिकल नेम ऑफ बॉटल गॉड। बॉटल गॉड पता है आपको, बॉटल गॉड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लौकी, लौकी की सब्जी, ठीक है। तो लौकी का साइंटिफिक नेम यानी बॉटल गॉड का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज लेजिनेरिया सिनेरेरिया। द साइंटिफिक नेम ऑफ बॉटल गॉड इज लेजिनेरिया सिनेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटल गॉड का सीड रेट कितना है। तो बॉटल गॉड का सीड रेट जो है वो होता है 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर वैरायटी ऑफ बॉटल गॉड। बॉटल गॉड यानी जो लौकी है जिसका साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया सिसेरेरिया था, सीड रेट 3 से 4 kg पर हेक्टेयर था। इसकी वैरायटीज़ कौन है, पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, समर प्रोलिफिक राउंड जो राउंड शेप की होती है, ठीक है, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत। पूसा मेघदूत बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो, बिकॉज ये अभी रिसेंटली कोई एग्ज़ाम था, शायद MSc एंट्रेंस वाला एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूसा मेघदूत किस वेजिटेबल क्रॉप की वैरायटी है, तो आंसर इज बॉटल गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कुकुरबिट इज़ ऑल्सो नोन एज बिटर कुकुम्बर। तो बिटर कुकुम्बर तो उसको बोलेंगे जो बिटर गॉड होगा,
बिटर गॉड समझ रहे हो आप, करेला, ठीक है, कड़वा कड़वा जो करेला होता है वही हमारा इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ बिटर गॉड। सीड रेट यहाँ पे होता है 4.5 से 5 kg पर हेक्टेयर। हो इट्स सुटेबल दैट कि आप जो सीड रेट्स होते हैं ना सारे क्रॉप्स का, उसके अलग से एक लिस्ट बना लो, कितने सीड अलग अलग क्रॉप्स लिख लो और उनका सीड रेट की वैल्यू केजी पर हेक्टेयर में कितना सीड रेट होता है, नॉर्मल वैराइटीज़ का कितना है, हाइब्रिड वैरायटी का कितना है, एक अलग से सेपरेट लिस्ट बनाओ तो आपको इजी होगा लर्न करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाइनोमोनोशियस फ्लावर्स आर फाउंड इन। गाइनोमोनोशियस फ्लावर्स होते हैं, गाइनो माने जिसमें फीमेल प्रेजेंट होती है, मोनोशियस मीन्स जिसमें एक ही फ्लावर में जब मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, दैट इज़ मोनोशियस, ठीक है। तो एक फीमेल फ्लावर होगा और एक वी कैन से हर्माफ्रोडाइट। तो ये फ्लावर्स जो पाए जाते हैं हमारे कुकुम्बर में पाए जाते हैं, ठीक है। कुकुम्बर इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पूसा संयोग किसकी वैरायटी है। अगेन ये भी किसी क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, पूसा संयोग कुकुम्बर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट टाइप ऑफ कुकुम्बर। तो कुकुम्बर के फ्रूट टाइप होते हैं पेपो। नेक्स्ट वन, बिटरनेस इन कुकुम्बर इज ड्यू टू। ये जो इफेक्ट क्रिएट होता है ये बेसिकली इफेक्ट होता है ड्यू टू पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन्स की वजह से होता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की वजह से मैटाजीनिया का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से कुकुम्बर में बिटरनेस आती है, कड़वाहट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा नजदार एंड सतपुटिया आर पॉपुलर वैराइटीज ऑफ। तो पूसा नजदार, सतपुटिया ये हमारे रिजगॉड की इम्पॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं। रिजगॉड क्या होता है, रिजगॉड एक इम्पॉर्टेंट कुकुरबिट वेजिटेबल है जिसका साइंटिफिक नेम होता है लूफा एक्यूटेंगुला, ठीक है, लूफा एक्यूटेंगुला इज रिजगॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोजेंथस डायोका बोटानिकल नेम है पॉइंटेड गॉड का। पॉइंटेड गॉड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परवल। आप सबने परवल की सब्जी ज़रूर खाई होगी। परवल इंग्लिश में होता है पॉइंटेड गॉड, साइंटिफिक नेम ट्राइकोजेंथस डायोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटेड गॉड प्रोपोगेटेड बाय वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है, सॉरी वाइन कटिंग नॉट वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग तो मैंगो में होता है। पॉइंटेड गॉड की बात करें ना, पॉइंटेड गॉड को प्रोपोगेट करने के लिए होता है वाइन कटिंग्स। पॉइंटेड गॉड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये डायोशियस होता है। डायोशियस का मतलब ये है कि इसका एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें सिर्फ मेल प्रोड्यूस होता है और एक फ्लावर, एक प्लांट अलग होगा जिसमें सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होती हैं। यानी कह सकते हैं कि जब मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं डायोशियस। तो हमारा जो पॉइंटेड गॉड है परवल, ये एक डायोशियस प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैराइटीज़ का है। वैराइटीज़ है हमारी पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, हरिता। ये सारी वैराइटीज़ जो है स्पॉन्ज गॉड की हैं। किसकी है? स्पॉन्ज गॉड। क्या है स्पॉन्ज गॉड? का साइंटिफिक नेम होता है लूफा। देखो स्पॉन्ज गॉड है, ठीक है। स्पॉन्ज गॉड को याद रखो, इसका शेप ना सिलेंड्रिकल होता है। तो स्पॉन्ज गॉड का साइंटिफिक नेम है लूफा सिलेंड्रिका। लूफा सिलेंड्रिका ये हमारा स्पॉन्ज गॉड हो गया। और इससे पहले हमने पढ़ा था रिच गॉड। रिच गॉड, रिच गॉड का साइंटिफिक नेम में लूफा आता है और एक्यू टेंगुला। दोनों के नाम कंफ्यूज नहीं होना है। स्पॉन्ज गॉड है, स्पॉन्ज जो है सिलेंड्रिकल शेप है। जब भी आपके दिमाग में स्पॉन्ज गॉड आती है सिलेंड्रिकल शेप अपने माइंड में फिक्स करो, तो साइंटिफिक नेम बन जाएगा लूफा सिलेंड्रिका। और रिच गॉड में होता है लूफा एक्यूटेंगुला। तो ये वैराइटीज़ जो थी पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया एंड हरिता, ये सारी स्पॉन्ज गॉड यानी लूफा सिलेंड्रिका की वैराइटीज़ हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वाटर कंटेन्स बाय वाटरमेलन। तो वाटरमेलन की बात हो रही है, इसमें 95% वाटर जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड रेट ऑफ वाटरमेलन इज। तो अगेन सीड रेट का क्वेश्चन आ गया है, 3.5 से 5 kg प्रति हेक्टेयर रहता है वाटरमेलन का। शुगर बेबी पॉपुलर वैरायटी है किसकी? शुगर बेबी वाटरमेलन की फेमस वैरायटी है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, पूसा बेदाना इज अ क्रॉस ऑफ। सबसे पहले तो ध्यान रखो ये वैरायटी किसकी है। पूसा बेदाना हमारी वाटरमेलन की वैरायटी है। और ये किसका क्रॉस है? ये टेट्रा 2 और पूसा रसाल का क्रॉस से बनी है। पिंक बेदाना मस्क मेलन की वैरायटी है। ठीक है, पूसा बेदाना वाटरमेलन, पिंक बेदाना मस्क मेलन। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुकुरबिट्स का, वो है फ्रूट ऑफ ओकरा इज नोन एज। ओकरा के जो फल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ओकरा के फल को बोलते हैं कैप्सूल। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप्स थे जो हमने कंप्लीट करे हैं। इसके अलावा जो कुकुरबिट्स हम पढ़ रहे हैं, उन कुकुरबिट्स में हम इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट डिस्कस करते हैं। कुकुरबिट्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। अगर हम अपने वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो वेजिटेबल क्रॉप्स में कुकुरबिट्स की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में से कौन कौन से कुकुरबिट्स ऐसे हैं जो हमारे भारत में ओरिजिनेट हुए हैं, हमारे इंडिया से हैं। तो इसमें नंबर 1 कुकुम्बर। कुकुम्बर यानी जो खीरा है, ये हमारे भारत में उगाया जा रहा था, भारत से ही ओरिजिनेट है। इसके अलावा स्नेक गॉड, स्नेक गॉड हमारी इंडिया की ओरिजिनेटेड है। दूसरा है पॉइंटेड गॉड, अभी मैंने आपको बताया पॉइंटेड गॉड यानी परवल, जो कि डायोशियस भी होता है। तो खीरा हमारे इंडिया का है, स्नेक गॉड इंडिया से है, पॉइंटेड गॉड यानी परवल ये भी इंडिया का है। इसके अलावा एक आता है हमारा ईवी गॉड, IVY, ईवी गॉड हमारे इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। और एक आता है लास्ट स्वीट गॉड। ठीक है, तो गिनती के 5 हैं आई थिंक। ठीक है, तो आप याद रखो जितने भी कुकुरबिट्स हैं उसमें से 5 कुकुरबिट्स हमारे इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप उनको नोट करो सेपरेट से। कुकुम्बर, स्नेक गॉड, पॉइंटेड गॉड, ईवी गॉड एंड स्वीट गॉड, ये जितनी भी लिस्ट है कुकुम्बर की 5 की, ये हमारे इंडिया में ओरिजिनेट हुए हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम कुछ वीक्स पहले मैंने एक पोस्ट शेयर करा था कम्युनिटी पोस्ट में कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं, आइदर वो कुछ भी हो सकते हैं, हमारे फ्रूट क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स, एनीथिंग, जो इंडिया से ओरिजिनेट हुए हैं। तो मुश्किल से सिर्फ 2 लोगों का कमेंट आया था, और 2 लोगों ने में जो कमेंट आया था उन्होंने करा था एग प्लांट। और अभी मैंने आपको बताया एग प्लांट हमारा है ब्रिंजल, इसका ओरिजिन भी हमारी इंडिया में ही हुआ है। तो लोगों को सिर्फ ब्रिंजल ही पता है, बट मैंने आपको आज पूरी लिस्ट बताई है कुकुम्बर में, जैसे जो कुकुरबिट्स होते हैं उसमें पूरी मैंने आपको लिस्ट बताई है कि कौन कौन से 5 कुकुरबिट्स हैं जो हमारी इंडिया के ओरिजिनेट हैं। जैसे कुकुम्बर है, स्नेक गॉड, पॉइंटेड गॉड, ईवी गॉड एंड स्वीट गॉड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इंडिया के ओरिजिनेटेड क्रॉप्स हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है अदर वेजिटेबल्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं और चैनल पे बने रहेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।